अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैर व आफ़ियत के साथ हों। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, लुगतुल अरबिया सीखते हुए आज हमारा लेसन नंबर 21 है, जिसमें हम इसम मौसूला को पढ़ेंगे। बस चंद ही लेसन्स बाकी हैं, 4 या 5, फिर उसके बाद हमारा नहव का हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा। इसम मौसूला या इसम मौसूल किसे कहते हैं? ये ऐसे इसम को कहते हैं जो अपने बाद आने वाले इसम या अपने बाद आने वाले हिस्सा को किससे कनेक्ट करता है? अपने पहले वाले हिस्सा से। यानी ये अगर हम इसको कहें तो एज अ ग्लू काम करता है, ये जोड़ देता है, टाई कर देता है दोनों हिस्सों के मफहूम को। जो इससे पहले आ रहा होता है हिस्सा और जो इसके बाद आता है हिस्सा, उन दोनों के मफहूम को, उन दोनों के माना को आपस में जोड़ देता है, आपस में टाई कर देता है। उसके लिए कुछ अस्मा का इस्तेमाल किया जाता है जिनको इसम मौसूला कहा जाता है। इसम मौसूला दो तरह से होते हैं। पहला इसम मौसूला ख़ास और दूसरा इसम मौसूला आम। अब इसम मौसूला चाहे वो ख़ास है या आम है, दोनों ही मारिफा होते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब हमने मारिफा का टॉपिक कवर किया था तो उसमें हमने देखा था कि इसम मौसूला मारिफा होते हैं। जैसे इसम इशारा है, इसम दमीर है, ऐसे ही इसम मौसूला भी मारिफा होते हैं। तो इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हम वन बाय वन देखते जाएंगे। यानी इसम मौसूला ख़ास है या इसम मौसूला आम है। तो सबसे पहले इसम मौसूला ख़ास। इसम मौसूला ख़ास को देखा जाए तो ये अलिफ लाम के साथ आते हैं, यानी इनके शुरू में अलिफ लाम आ रहा होता है। इसी के साथ साथ ये वाहिद, मुसन्ना, जमा में अलग अलग होते हैं, यानी एक ही तरह से नहीं होते बल्कि अलग अलग होते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि अलिफ लाम के साथ होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि वाहिद, मुसन्ना, जमा में अलग अलग होते हैं। मुज़क्कर और मुअन्नस के भी अलग अलग होते हैं, वो अभी हम चार्ट पढ़ लेंगे। वाहिद और जमा की बात करें तो वो मबनी होते हैं और मुसन्ना मोरब होते हैं। उनका एराब जो है वो चेंज होता है, आनी साउंड या ऐनी साउंड की तरह ही हमें मिलता है। इसम मौसूला ख़ास की अगर एग्जाम्पल देखें तो आता है उलाई कल्लज़ीना। उलाई का ये इसम इशारा इस्तेमाल किया गया है, शुरू में लाया गया है, यानी वो लोग। अल्लाजीना जो, वो लोग जो, तो इसके बाद जो भी आता है, यानी उलाइका को किसके साथ कनेक्ट किया गया है? अल्लाजीना के बाद जो भी मफहूम आएगा, आयत में जो भी अल्फाज आ रहे होंगे, उनको सिलातुल मौसूल कहा जाएगा। मीन्स पहले इसम मौसूल है और इसम मौसूल के बाद जो आने वाला हिस्सा है उसको सिलातुल मौसूल कहा जाता है। मीन्स वो कनेक्ट कर रहा होता है पीछे वाले इसम के साथ, या पीछे आयत में जो मफहूम चल रहा होता है उसके साथ वो कनेक्ट करता है। इसी तरह से आता है सूरत अल मुल्क में आता है अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता, वही है जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया। तो वो कौन है? यहाँ पे अल्लाजीना जो है, अल्लाजी जो आ रहा है, वाहिद इस्तेमाल किया गया है और ये पिछली आयत में जिस बाबरकत ज़ात का जिक्र किया गया है उसी के बारे में आगे बयान किया जा रहा है कि वही वो ज़ात है जिसने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया है। तो इस तरह से मफहूम जो है वो कनेक्ट हो जाता है। अब चार्ट इसका देख लेते हैं कि इसम मौसूला ख़ास का चार्ट क्या होता है। सबसे पहले कि इसका वुसअत क्या होती है, तो वुसअत हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वुसअत मारिफा होती है। फिर इसका एराब, ऑब्वियस सी बात है, एराब भी हम देख चुके हैं और इस तरह से जुमला में जिस पोजीशन पे आएगा वहाँ से पता चल जाएगा कि ये किस पोजीशन पे आ रहा है और इसका एराब क्या हो सकता है। वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से मुब्तदा होता है, ख़बर किस तरह से बनती है। यहाँ पे अदद और जिन्स को डिस्कस करेंगे इस चार्ट में कि अदद के एतबार से मुज़क्कर और मुअन्नस कैसे होता है, और इसी तरह से अदद के एतबार से वाहिद, मुसन्ना या फिर जमा कैसे होता है। अदद के एतबार से देखें, वाहिद होगा मुज़क्कर अल्लाजी और मुसन्ना उसका होगा अल्लाजानी और जमा होगा अल्लाजीना। अल्लाजी, अल्लाजानी, अल्लाजीना। तो इस तरह से वाहिद, मुसन्ना, जमा ये तीनों मुकम्मल हो गए मुज़क्कर में। अब मुअन्नस की बात करें तो मुअन्नस में आता है अल्लाती, अल्लातानी, अल्लाती,
اس میں لام کو جو ہے وہ تھوڑا اسٹریچ کریں گے، تھوڑا لمبا کریں گے، ورنہ اللہ تی، اور اس میں جو ہے واحد اور جمع میں فرق محسوس نہیں ہوگا. جب ہم پروناؤنس کرتے ہیں، لکھنے میں تو واضح طور پہ فرق محسوس ہو جاتا ہے. تو یہ کمپلیٹ چارٹ ہے عدد اور جنس کے اعتبار سے، واحد، مثنیٰ اور جمع میں اسم موصولہ خاص کو کیسے پہچانیں گے. اسی طرح سے ابھی ہم نے بات کی تھی واحد اور جمع مبنی ہوتے ہیں، یعنی ان کا اعراب چاہے وہ مرفوع ہے، چاہے وہ منصوب ہے، چاہے وہ مجرور ہے، ایز اٹ از ہی آئے گا. اس کا اعراب بدلے گا نہیں، نہ اس میں کوئی چینج آئے گا. بس وہ آیت میں جملہ میں کس جگہ پلیس ہوا ہے اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا یہ مرفوع ہے، کیا یہ منصوب ہے، کیا یہ مجرور ہے، کس پوزیشن پہ آئے گا. تو وہ ہمیں جملے سے پتہ چل جائے گا. سیکنڈ پوائنٹ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مثنیٰ جو ہوتے ہیں، اسم موصولہ خاص میں مثنیٰ کی کیٹیگری جو ہوتی ہے وہ مورب ہوتی ہے، مینز ان کا اعراب چینج ہوتا ہے. تو اگر اعراب چینج ہوتا ہے، جیسے ہم نے آنی ساؤنڈ اس کے اینڈ میں پڑھی ہے نا، مثنیٰ میں ہم آنی ساؤنڈ پڑھتے ہیں، اسی طرح سے یہاں پہ بھی آنی ساؤنڈ پڑھی ہے، اللہ زانی اور اللہ تانی. تو اللہ زانی اور اللہ تانی سے سمپل آئینی ساؤنڈ ایڈ کر دیں گے تو وہ منصوب اور مجرور ہو جائے گا، تو وہ بن جائے گا اللہ زینی اللہ تعینی. تو اس طرح سے وہ مکمل ہو جائے گا چارٹ، اللہ زانی، اللہ زینی، اللہ زینی. تو یہ مونس مثنیٰ کے اعراب کے حوالے سے ہو جائے گا کہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے. اگر مرفوع ہے تو اللہ زانی آئے گا، اگر منصوب یا مجرور میں سے آئے گا تو اللہ زینی آئے گا، مذکر کے لیے، مثنیٰ میں. اب مؤنث کے لیے بھی سیم چیز ہوگی، اللہ تانی مرفوع کے لیے آئے گا، اللہ تعینی منصوب یا پھر مجرور کے لیے آئے گا. اور قرآن میں ہم اس کا بہت زیادہ استعمال دیکھتے ہیں. چند ایک پوائنٹس ہیں جو ہمیں یاد رکھنے ہیں. ان کا اعراب کیا ہوتا ہے، وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہوتے ہیں، وہ یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں آلریڈی پتہ ہے کہ یہ معرفہ ہوتے ہیں. پھر اس کا عدد اور جنس کے اعتبار سے بھی اس کا چارٹ پورے کا پورا مکمل کر لیا. اب جہاں پہ بھی آپ کو اللہ زینہ کوئی بھی اسم موصولہ خاص مل رہا ہے تو اسم موصولہ کے بعد آنے والا آیت میں جملہ جو ہے یا حصہ جو آئے گا، مینز اسم موصولہ کے بعد جو بھی حصہ آیت میں ملے گا وہ آپ کو صلۃ الموصول ہوگا. تو ان دونوں کی آپ ترکیب بھی بہت آسانی سے کر دیتے ہیں. دوسری کیٹیگری اسم موصولہ عام. اسم موصولہ عام جو ہے یہ دو طرح سے استعمال کیے جاتے ہیں، ایک ذی عقل کے لیے اور دوسرا غیر ذی عقل کے لیے. مینز ایک وہ چیز جو کہ عاقل ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور دوسرا جو غیر عاقل ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور وہ کیا ہے، من اور ما. من اور ما یہ ایسے ہی آتے ہیں، یہ اسم موصولہ خاص کی طرح ان کا پورا چارٹ نہیں ہے، بس یہ ایسے ہی آتے ہیں، من اور ما. اس کا معنی بھی وہی ہوتا ہے جو جن جیسے، اس طرح کے جو میننگز ہمیں قرآن میں ملتے ہیں، ٹرانسلیشن میں مل رہے ہوتے ہیں، وہ ما من یعنی اسم موصولہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، وہ اسم موصولہ خاص بھی ہو سکتا ہے، وہ اسم موصولہ عام بھی ہو سکتا ہے. تو اسم موصولہ عام میں جب من آئے گا اٹ مینس کہ وہاں پہ کسی عاقل کی بات کی جا رہی ہے. عاقل مخلوقات ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، کون سی ہیں عاقل مخلوقات؟ بالکل، انسان، جنات اور فرشتے، یہ تین عاقل مخلوقات ہیں. اور باقی سارے جتنی چیزیں آتی ہیں، لیونگ تھنگز ہیں، نان لیونگ تھنگز ہیں، جاندار ہیں، نباتات ہیں یا حیوانات ہیں، کچھ بھی آ رہا ہے، وہ سارے کے سارے غیر عاقل مخلوق میں آتے ہیں. تو غیر عاقل کے لیے ماں کا استعمال کیا جاتا ہے. اب من کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ من جو ہے وہ آلریڈی ہم ایک حرف جر بھی پڑھ چکے ہیں، من سے. تو اس کو اب کنفیوز نہیں کرنا کہ کیا یہ من ہے یا کیا یہ من ہے. ٹرانسلیشن میں تو obviously آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو عربی ٹیکسٹ سے بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا یہ اسم موصولہ ہے یا حرف جر ہے. اس کی ایگزامپلس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اس کی ایگزامپلس اگر دیکھیں، من آمنا باللہ، من جو، آمنا ایمان لائے، یہ فعل ہے، انشاءاللہ صرف میں ہم سٹڈی کریں گے. باللہ اللہ پہ، باللہ کو اگر دیکھیں تو یہ کیا بن رہا ہے، مرکب ناقص جاری بن رہا ہے، حرف جر پلس لفظ جلالہ اللہ کا استعمال کیا گیا ہے. تو اس کو ہم بہت آسانی سے انالائز کر سکتے ہیں. من آمنا باللہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جو ایمان لائے اللہ پہ. تو ایمان لانے والے کون ہیں؟
ऑब्वियस सी बात है वो आकिल मखलूक़ात हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मन का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी एग्जाम्पल को देखें तो वो आ रही है मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है। यहाँ पे आसमान और ज़मीन का इस्तेमाल किया गया है जो कि गैर आकिल है, तो उसके लिए माँ को लाया गया है। मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ ज़मीन में है और जो कुछ आसमान में है। अब इसम मौसूला आम के हवाले से भी रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये मारिफा होते हैं वसअत के एतबार से, वो अंडरस्टूड सी बात है। फिर अगर इसम मौसूला आ रहा है तो उसके बाद आने वाला हिस्सा उसका सिलतुल मौसूल होगा। ये दोनों में सेम है, यानी इसम मौसूला जो है वो चाहे ख़ास है या चाहे आम है, दोनों का एराब दोनों की वसअत जो है वो आपके पास मारिफा होगी, और इसी के साथ उसके बाद आने वाला हिस्सा जो है वो सिलतुल मौसूल होगा। अब मन और माँ मबनी होते हैं, ये एज इट इज़ ही रहते हैं। ज़्यादातर ये वाहिद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जब जमा का इस्तेमाल किया जाता है तो भी ट्रांसलेशन ऐसे ही की जाती है। जैसे अभी हमने देखा मा फिस समावाति, अस्समावात को अगर देखें तो अस्समा की जमा है, उसके साथ भी माँ का इस्तेमाल ही किया गया है, तो वाहिद हो या जमा हो सेम ही आता है, चाहे मुसन्ना आ रहा हो। इसम मौसूला खास में चेंज आता है, लेकिन यहाँ पे मन और माँ एज इट इज आते हैं। अगर माँ और मन आयत के शुरू में है, मीन्स स्टार्टिंग इसी से हो रही है, तो ये मुब्तदा के तौर पे आ रहे हैं, फिर उसके बाद उसकी कोई ना कोई खबर होगी। लेकिन अगर इससे पहले कोई ना कोई इसम आ रहा है, इट मीन्स कि वो इसम अगर मरफू है तो वो मुब्तदा होगा, और इसम मौसूला आम मन या माँ में से जो भी आएगा वो खबर होगी उसकी। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि इसम मौसूला ख़ास है या इसम मौसूला आम है। चूंकि ये मारिफा होते हैं इसलिए ये कभी भी मुदाफ की जगह नहीं आते, लेकिन मुदाफ अलैह की जगह पे आ सकते हैं। जिस तरह से हम कहें कुलूबुल लजीना, कुलूबुल लजीना उन सब के दिल, तो कुलूब यहाँ पे मुदाफ आ रहा है, अल्लाजीना मुदाफ अलैह बन के आ रहा है, तो मुदाफ की जगह पे नहीं आएंगे लेकिन मुदाफ अलैह की जगह पे आ सकते हैं। आज की क्लास की समरी देख लेते हैं। सबसे पहले इसम मौसूला को पढ़ा। इसम मौसूला क्या होता है, किसी के भी मीनिंग्स को जोड़ता है, मीन्स आयत के जो दो हिस्से बन रहे होते हैं उन दोनों हिस्सों के मफहूम को आपस में जोड़ता है, या पिछली आयत में कोई बात चल रही है तो उसी को आगे, उसी मफहूम को आगे कंटिन्यू करने के लिए, आगे जोड़ने के लिए इसम मौसूला को लाया जाता है। इसम मौसूला दो तरह से होते हैं, इसम मौसूला ख़ास और इसम मौसूला आम। इसम मौसूला ख़ास है या इसम मौसूला आम है, दोनों की वसअत मारिफा होती है। बाकी एराब के एतबार से दोनों डिफरेंट आते हैं। अदद के एतबार से इसम मौसूला ख़ास की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, लेकिन इसम मौसूला आम सेम ही होता है। जिन्स के एतबार से भी इसम मौसूला ख़ास की दो अलग कैटेगरीज होती हैं, लेकिन इसम मौसूला आम सेम ही होता है, चाहे वो मुज़क्कर के लिए आ रहा है चाहे वो मुअन्नस के लिए आ रहा है। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उसमें आकिल है या गैर आकिल के साथ है। मन होगा तो आकिल के साथ आएगा, और माँ है तो गैर आकिल के साथ आएगा। इसी के साथ हमारा ये छोटा सा चैप्टर, और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मुकम्मल हो गया, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा कुरान में इस्तेमाल आया है। और आगे इंशाल्लाह हम मन और माँ का एक और इस्तेमाल भी पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट ये सब मौसूल है, वो जब उस पर बात करेंगे तो वो अलग तरह से होगा। तो ये अल्फाज जैसे मिन आता है हरफ जर, तो दिखने में ऐसे ही होते हैं, लेकिन इसका फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है, उसका इस्तेमाल मुख्तलिफ होता है। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से आहिस्ता आहिस्ता और कुछ प्रैक्टिस के साथ हम इन सारे कवायद को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।